हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस कंडीशनल के बारे में। तो सी प्लस प्लस कंडीशनल क्या होता है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सो दैट इसके डिटेल्स में हम जब पढ़ेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि सी प्लस प्लस कंडीशनल क्या है। तो मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम जो भी एक्शन करते हैं वो एक सिचुएशन के ऊपर और एक कंडीशन के ऊपर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बारिश हो रहा है तो हम छाता लेके बाहर जाते हैं, तो इसमें कंडीशन है अगर बारिश नहीं हो रहा है तो छाता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सी प्लस प्लस कंडीशनल क्या होता है, एक कंडीशन के ऊपर इस ये कोड काम करता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो ये है आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो यहीं पे आप देखिए इफ कंडीशन, तो अगर एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे हम उसका कोड लिखेंगे, राइट। तो हम अभी चलिए देखते हैं, ये हम रेनी डे का एग्जाम्पल लिए थे। तो इफ रेनी वेदर, अगर रेनी वेदर है तो हम अम्ब्रेला कैरी करेंगे। तो ये था इफ स्टेटमेंट। तो यहीं पे मैं आपको और एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो मान लीजिए हम यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं, तो यहीं पे देखिए हम सी इन मार्क किए। तो इसमें हम एक कंडीशन दिए कि अगर वो 33% से ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो पास मार्क बोल के आपका आउटपुट दिखाएगा। तो यहीं पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसका परसेंटेज और उसको हम शो कर रहे हैं कि वो पास है या पास नहीं है। तो यहीं पे देखिए हम इसमें यूजर से इनपुट लिए, मार्क लिए, और वो अगर 33% से ज़्यादा हुआ तो हम वहीं पे उसको पास डिक्लेयर करेंगे। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। देन आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, हम एक ही कंडीशन के ऊपर बात करते थे। अगर वो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अगर वो पास किया तो वो पास वैल्यू वो दिखाएगा। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन रहता है। जैसे कि आप सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन, और कंडीशन के बेसिस से हम एक कोड लिखते हैं। अगर वो कोड ट्रू हुआ तो उसका एक रिजल्ट आएगा, और अगर वो कोड फॉल्स हुआ, वो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो उसका और एक कोड निकल के और एक स्टेटमेंट निकल के आपका आउटपुट दिखाएगा। तो यहीं पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहीं पे अगेन हम यूजर से इनपुट लिए, हम मार्क इनपुट लिए, और अगेन हम एक वहीं पे एक कंडीशन दिए कि इफ मार्क ग्रेटर देन 33%, अगर वो 33% से अगर ज़्यादा है तो वो पास करेगा, एल्स अगर नहीं है तो उसका रिजल्ट फेल बोल के डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट। देन आता है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। तो पहले से हम क्या पढ़े कि हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो एक स्टेटमेंट में जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो दूसरे स्टेटमेंट में चला जाएगा, मतलब एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो हमारे पास कुछ एक कंडीशन थे और उसके हम दो ठो मतलब आंसर हम इमेजिन कर रहे थे। अगर वो ट्रू हुआ तो ये होगा, फॉल्स हुआ तो वो होगा। लेकिन एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमें एक टास्क मिला है कि 3 केसेस आ गया है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो 80% से अगर ऊपर है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, अगर वो 60% से ऊपर है तो बी ग्रेड मिलेगा, और बिलो 60% है तो सी ग्रेड मिलेगा उसको, हुआ। तो इस हिसाब से मान लीजिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट चला, मतलब 3 केसेस चलाया है। तो इस केस में क्या होता है, हम एल्स इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम यहीं पे मार्क ले गए हैं, इंट मार्क, और इसका जो इफ है, जो हमारा कंडीशन है वो है अगर कोई भी स्टूडेंट 80% से ज़्यादा हुआ तो उसको मिलेगा ए ग्रेड। अगर एल्स इफ अगर नहीं हुआ 80%, अगर 60% हुआ तो इसको मिलेगा बी ग्रेड। एल्स इफ, तो यहीं पे देखिए हम यहीं पे एल्स इफ मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं, हुआ। तो एल्स इफ अगर 60% भी नहीं हुआ, अगर वो 40% हुआ है तो उसको मिलेगा सी ग्रेड। अगर वो 40% भी नहीं लाया है एल्स,
तो उसको हम एफ बोल के डिक्लेयर करेंगे। तो इस हिसाब से आपका एल्स इफ स्टेटमेंट काम करता है। और यहीं पे आप याद रखिए, एल्स इफ स्टेटमेंट को आप यहीं पे मल्टीपल टाइम आप इसमें यूज कर सकते हो। देन आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहीं पे नेस्टेड का मतलब ये होता है कि हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो देखिए हम यहीं पे देखते हैं, तो यहीं पे हम एग्जांपल देखते हैं। लेट एक स्टूडेंट है जो 33 से अगर वो कम मार्क लाया है तो वो क्या होगा, वो रिजल्ट हमारा फेल आ जाएगा। बट लेट एक स्टूडेंट है जो 33 से ज़्यादा मार्क लाया है, लेट 80 मार्क लाया है। तो अगर वो 80 से अगर एबव लाया है तो हम उसे ये बोल सकते हैं वो कि वो ग्रेसफुली पास हुआ है। और अगर वो 33 और 80 के अगर बीच में पर्सन लाया है तो हम उसे पास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा कोड है। तो जो हम इसमें लिए हैं कि जो भी 33 से अगर ज़्यादा लाएगा, इफ़ वो 80 लाया है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेसफुली पास हो जाएगा। एल्स वो क्या हो जाएगा, अगर वो नहीं लाया है 33 और 80 के बीच में लाया है तो वो पास बोल के प्रिंट होके आएगा। और एल्स अगर नहीं लाया है तो वो 33 से अगर कम लाया है तो वो फेल, उसका रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ एल्स के अंदर हम और इफ एल्स यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा स्विच केस। तो स्विच केस क्या होता है, जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक वैल्यू होता है और हम उसको मल्टीपल वैल्यू में उसको मल्टीपल वैल्यू के अगेंस्ट में हम उसको चेक करते हैं, तभी हमें इफ एल्स का प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है। तो स्विच केस क्या करता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट को बहुत ईजी बना देता है। तो यहीं पे भी अगर आपको बहुत सारा ऐसे कंडीशंस मिल रहा है, 7 8 कंडीशन अगर आपको मिल रहा है और उसी वैल्यू के अगेंस्ट में अगर आपको और वैल्यू को अगर कंपेयर करना हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली स्विच केस कब यूज होता है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशन हो और उस वैल्यू को हमें वो सारा कंडीशन के अगेंस्ट में अगर हमें कंपेयर करना हो तभी हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जो स्विच केस का जो प्रोग्रामिंग होता है तो कुछ इस तरह से वो दिखता है। तो यहीं पे हम जैसे कि यूजर से हम इनपुट लेते हैं और उसको हम केस 1 केस 2 केस 3 करके हम उसको एक्सप्रेशन लिखते हैं। और इसमें एक ब्रेक का यूज़ किया जाता है। ब्रेक मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका केस 1 चेक हुआ, अगर वो ट्रू हुआ तो वो उसका आउटपुट निकालेगा, अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो वो केस 2 में चला जाएगा ब्रेक होके। देन सिमिलरली वो आपको वो जो बाकी जो 6 केस रह गया है उस 6 केस में वो एक बार करके वो आपका एक्सप्रेशन को चेक करेगा। जो एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू हुआ तो उसको वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ता चलेगा। तो ये होता है स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट बहुत एक इजी प्रोसेस है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो इस स्टेटमेंट को लेके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।